नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ अखिलेश जाट, सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। समझते हैं ब्रेकर ब्लॉक क्या होता है। सिंपल लैंग्वेज में कहूँ तो ब्रेकर ब्लॉक एक इनवैलिडेटेड ऑर्डर ब्लॉक होता है। मतलब जब एग्जिस्टिंग ऑर्डर ब्लॉक फेल हो जाता है, यानी प्राइस उसके ऊपर या नीचे क्लोज कर देता है, तो वो ऑर्डर ब्लॉक कन्वर्ट हो जाता है ब्रेकर ब्लॉक में। फॉर एग्जांपल, अगर बियरिश ऑर्डर ब्लॉक इनवैलिडेट हो जाए तो वो बन जाता है बुलिश ब्रेकर ब्लॉक, और अगर बुलिश ऑर्डर ब्लॉक इनवैलिडेट हो जाए तो वो बन जाता है बियरिश ब्रेकर ब्लॉक। ये जोन्स मार्केट रिवर्सल के लिए बहुत पावरफुल सिग्नल्स देते हैं। तो अब सवाल आता है, हाउ टू आइडेंटिफाई ब्रेकर ब्लॉक। ब्रेकर ब्लॉक को कैसे आइडेंटिफाई करें? तो सिंपल स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताता हूँ। पहले एक ऑर्डर ब्लॉक आइडेंटिफाई करें, चाहे बियरिश हो या बुलिश। देखो क्या प्राइस ने उस जोन के ऊपर या नीचे क्लोज दिया है या विक ब्रीच किया है। अगर हाँ, तो ऑर्डर ब्लॉक इनवैलिडेट हो गया है और वो जोन अब ब्रेकर ब्लॉक बन गया है। एग्जांपल के लिए, अगर बियरिश ऑर्डर ब्लॉक था और प्राइस ऊपर क्लोज कर गया तो वो हो गया है बुलिश ब्रेकर ब्लॉक। अगर बुलिश ऑर्डर ब्लॉक था और प्राइस उसके नीचे क्लोज कर गया तो वो हो गया है अब बियरिश ब्रेकर ब्लॉक। चलिए एक एग्जांपल से समझते हैं। पहले एक बियरिश ऑर्डर ब्लॉक बना, प्राइस ने नीचे मूव किया और फिर एक बुलिश लिक्विडिटी ग्रैब हुआ। उसके बाद एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल ने बियरिश ओबी यानी बियरिश ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर क्लोज दिया, मतलब ऑर्डर ब्लॉक इनवैलिडेट हो गया। अब वो जोन बन गया है बुलिश ब्रेकर ब्लॉक। जब प्राइस दोबारा इस जोन को रीटेस्ट करे, हम वहां से लॉन्ग एंट्री ले सकते हैं स्टॉप लॉस जोन के नीचे और टारगेट 1:2 रिस्क रिवॉर्ड या फिर उससे और ज्यादा। अब चार्ट पे देखते हैं बियरिश ब्रेकर ब्लॉक एग्जांपल के साथ में। पहले एक बुलिश ऑर्डर ब्लॉक बना, प्राइस ने ऊपर मूव किया और फिर एक बियरिश लिक्विडिटी ग्रैब हुआ। एक स्ट्रॉन्ग बियरिश कैंडल ने ओबी के नीचे क्लोज किया, ओबी यानी ऑर्डर ब्लॉक इनवैलिडेट हो गया। अब ये जोन बन गया है बियरिश ब्रेकर ब्लॉक। जब प्राइस उस जोन को रीटेस्ट करे, हम वहां से शॉर्ट एंट्री ले सकते हैं स्टॉप लॉस जोन के ऊपर और टारगेट 1:2 कम से कम रिस्क रिवॉर्ड के साथ में जाएंगे। तो ट्रेडिंग विथ ब्रेकर ब्लॉक। अब बात करते हैं कैसे ट्रेड करें ब्रेकर ब्लॉक के साथ में। ब्रेकर ब्लॉक जनरली उन जोन्स में बनते हैं जहां पे मार्केट काफी स्ट्रॉन्ग बाइंग या सेलिंग प्रेशर होता है। तो जब भी प्राइस एक बुलिश ब्रेकर ब्लॉक रीटेस्ट करे, हम वहां पे बाय सेटअप ढूंढते हैं, और जब बियरिश ब्रेकर ब्लॉक रीटेस्ट करे तब हम एक शॉर्ट सेटअप ढूंढते हैं। यहाँ एक सीक्रेट टिप है, अगर आप लिक्विडिटी गैप या फेयर वैल्यू गैप के साथ में ब्रेकर ब्लॉक कंबाइन करते हो तो आपके सेटअप का एक्यूरेसी काफी इंप्रूव हो सकता है। ये कॉम्बिनेशन मार्केट के रियल इंटेंट को समझाने में मदद करता है। अब क्योंकि दोनों में थोड़ा डिफरेंस समझ लेते हैं, ओबी ऑर्डर ब्लॉक वर्सेस ब्रेकर ब्लॉक में। ऑर्डर ब्लॉक वो एरिया जहां से मार्केट में रिवर्सल या स्ट्रॉन्ग मूव स्टार्ट होता है, बेसिकली बायर्स और सेलर्स का क्लस्टर। ब्रेकर ब्लॉक जब ऑर्डर ब्लॉक फेल हो जाता है और प्राइस उसका अपोजिट साइड क्लोज कर देता है, तब वो बन जाता है ब्रेकर ब्लॉक। सो ब्रेकर ब्लॉक एक इनवैलिडेटेड ऑर्डर ब्लॉक है, लेकिन अब वो एक न्यू अपॉर्चुनिटी जोन बन जाता है। ब्रेकर ब्लॉक सभी टाइम फ्रेम पे काम कर सकता है, चाहे आप स्कैल्पर हो, डे ट्रेडर्स हो या स्विंग ट्रेडर्स हो। तो ये था ब्रेकर ब्लॉक एसएमसी ट्रेडर्स के लिए एक मस्ट नो कॉन्सेप्ट। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल और इन्फॉर्मेशनल पर्पसेस के लिए है। इस वीडियो में दी गई बातें, व्यूज या एग्जांपल किसी भी स्टॉक, इंडेक्स या असेट में बाय या सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। मैं अखिलेश जाट एक सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट हूं और मेरा उद्देश्य ट्रेडर्स और इन्वेस्टर को फाइनेंशियल एजुकेशन और अवेयरनेस देना है। मार्केट में इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग करना रिस्क के साथ आता है। आप कोई भी फाइनेंशियल डिसीजन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर या रजिस्टर्ड एक्सपर्ट से सलाह जरूर लें। पास्ट परफॉर्मेंस फ्यूचर रिजल्ट की गारंटी नहीं देता। थैंक यू।